नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, शुरुआत से बेसिक से सभी जानकारी आपको दी थी, किस तरह से आपको मन को नियंत्रित करना है, कैसे आपको साधना की शुरुआत करनी है, कैसे नियमों का पालन करना है, कैसी दिनचर्या हो, आपके गुरु का महत्व, आपके जो कुल देवता है उनका महत्व क्या है, आपके जो पितृ देवता है उनका महत्व क्या है, इन सभी को मैंने बारीकता से समझाया है, आपको पूर्ण सटीकता से बताया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इष्ट देवता के विषय पर। दर्शकों, जिनकी आप साधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनके प्रति आपके हृदय में भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो उनको आप इष्ट बनाते हैं। इष्ट देवता का अर्थ ही है कि जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, अपने हृदय से उनको प्रेम करते हैं। तो इष्ट देवता का महत्व बहुत ही बहुमूल्य है आपके जीवन में। इष्ट देवता ही आपको सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करने में आपकी मदद करते हैं। हर किसी के अलग अलग देवता होते हैं, हर किसी के मन में अलग अलग देवताओं के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा भी अलग अलग देवताओं के प्रति श्रद्धा मतलब मन को भटकाने वाला होता है। तो इसीलिए आप एक ही देवता को चुनिए जो आपके इष्ट हो, आराध्य हो, जिनकी आप निरंतर सेवा और नाम जाप करते रहें। तो इष्ट देवता की साधना आपको जाननी बहुत आवश्यक है। चाहे आपके भगवान शिव हो, भगवान हनुमान जी हो, कोई भी आपके इष्ट देवता हो, उनका आप आपके साधना कक्ष में फ़ोटो प्रतिमा रखिए, उनका जो भोग प्रसाद है वो दीजिए। जो भी आपका मंत्र जो है, जैसे आपके किसी एक गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उनके माध्यम से उसका करिए। और आपके इष्ट देवता का जो मूल मंत्र होता है, मूल मंत्र जो होता है उसका आप जाप करिए। शुरुआत में अगर आप नए साधक हैं तो आप नाम जाप करिए। जैसे आप हनुमान जी का अगर आप करते हैं तो राम 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 ऐसा आपको जाप करना है। भगवान शिव का आप शिव 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 मंत्र भी जाप कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर उच्च कोटि का अगर मंत्र लिया, उसका जाप किया, तो वो आप पर गलत प्रभाव भी डाल सकता है। तो इसके लिए आप उसके योग्य होने चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इस चीज़ को करिए। तो इष्ट देवता की साधना करने के लिए आपके जो भी इष्ट है उनके मंदिर में जाते रहिए। वहाँ उनका जो भी आप पूजा सेवा कर सके उसको करिए। जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाते रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कम से कम एक माला सुबह, एक माला शाम आपको उसका जो उनका मंत्र जाप है वो करना है। आप अगर शैव संप्रदाय से है तो आप रुद्राक्षी माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। अगर आप वैष्णव है तो आप तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप होना चाहिए सुबह और शाम। उनके नाम से आप दीपक जलाइए, उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर आप ध्यान करिए। आपको कम से कम 41 दिन आपके जो इष्ट है उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से नियमों के साथ आपको सदैव ही जीवन भर इनका साधना जो है वो करना ही है, बीच में छोड़ना नहीं है। लेकिन कम से कम 41 दिन आपको नियम पूर्वक पूर्ण नियमों का पालन करते हुए इनका जो सेवा है, साधना है, इसको करना है। ज़्यादा गंभीरता का विषय नहीं है, खाली सिर्फ आपको मन में श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए सुबह एक माला, शाम को एक माला, ऐसा 41 दिन तक करना है। अगर आप एक ही समय पर, एक ही जगह पर इसको करते हैं तो ये बहुत ही आवश्यक होगा आपके लिए। इसका शीघ्र प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने इष्ट को मजबूत करिए। कोई भी आपके सामने व्यक्ति आता है, उसको आप ठीक करने चाहते हैं, तो आपके जो इष्ट है वो मजबूत होने बहुत आवश्यक होता है। तभी आपका कार्य होता है, तभी अंतर्मन से आपको उसके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। वरना आप किसी को ठीक करने जाते हैं तो उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि आपकी चीज़ें ही मजबूत नहीं है तो कैसे प्रभाव होगा। तो इसको बारीकता से समझिए, इसको नित्य इसका जो भी विधान है उसका पालन करते रहिए। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको हम आगे की बड़ी बड़ी चीज़ें बताते जाएंगे। तो शुरुआत से ही आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सामान्य हैं, उनको करिए। धीरे धीरे आप
आसन लगाइए, आसन का मंत्र आप करिए। सुबह उठकर तिलक का मंत्र, भस्म का मंत्र, जो भी रक्षा मंत्र है, रक्षा सूत्र है, ताबीज है, अभिमंत्रित माला है, जो भी आपका साधना कक्ष है, उसको बनाने की चीज़ें हैं, तो ये सब आगे की चीज़ें हैं, इसको आप आगे आगे जान पाएंगे। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।